पहले ही अपने मतदान के लिए पहुंच गए थे, वो लोग अब अंदर मतदान के लिए जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी फिलहाल आ रहे हैं। और आप देखिए तो जिस तरीके से वोटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल पूरी तरह मना है, लेकिन कुछ लोग अपना मोबाइल फोन लेकर आए हुए हैं, तो वो लोग अभी मोबाइल लेकर खड़े हैं। उनके साथ के जो लोग हैं वो अंदर अपना वोट करने के लिए गए हुए हैं। और आप यहाँ देखें तो अंदर जो है वो अब वोटिंग शुरू हो गई है और जो मतदाता सुबह से यहाँ पे खड़े थे वो लोग अब अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 7 सीटों पर आज मतदान होना है, छठवें चरण में लोकसभा 2024 के लिए यहाँ मतदान हो रहा है। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली से जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार गठबंधन के साथ दिल्ली में चुनाव लड़। सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है। और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल चैलेंज में जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल खट्टर को, और वो जनता से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे, मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे, माफ कीजिएगा। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने विदेश मंत्री को भी देखा जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? क्या यहां पर वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं? जी देखिए, फिलहाल लोकसभा का जो महापर्व है उस महापर्व का फिलहाल आज आयोजन है। मैं इस समय स्वाति मालीवाल के घर के बाहर खड़ा हूं। फिलहाल इंतजार है कि स्वाति मालीवाल कितने बजे निकलती हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अगर बात करें दिल्ली में तो आज 7 सीटों पर आपको जानकारी ही होगी कि 7 सीटों पर आज मतदान है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली की जनता है, वो अपने इस मतदान का पूरा फिलहाल समर्थन कर रही है। तमाम जो बड़े लोग हैं वो घरों से बाहर निकलकर, सुबह जब हम आ भी रहे थे तो रास्ते में तमाम बूथों पर एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो निश्चित रूप से लोकसभा एक महापर्व है, एक बड़ी और सुनिश्चित सरकार चुनने के लिए जनता को यह अधिकार संविधान देता है और निश्चित रूप से इस पूरे अधिकार का प्रयोग तमाम जो जनता है वो कर रही है। 7 सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि स्वाति मालीवाल के आवास पर खड़े होने की पीछे वजह यह है कि स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला, मामला अदालत तक पहुंच गया है। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल चर्चा में रही हैं, इसीलिए स्वाति मालीवाल के आवास पर हम लोग भी खड़े हैं कि आखिर वो कितने बजे वोट डालने निकलती हैं और वोट को लेकर उनकी अब क्या विचारधारा है। अभी तक फिलहाल वो आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उनसे अपना हाथ खींच लिया है। तो क्या विचारों में बदलाव स्वाति मालीवाल के देखने को मिलेगा या स्वाति मालीवाल
किस चीज को देखकर अब चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगी, इसी का इंतजार फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो तैयारियां, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो जितने भी बूथ दिल्ली में हैं वहां पर चुनाव अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी डिप्लॉयमेंट सुरक्षा को लेकर की गई है। जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की टीम खुद विजिलेंस को लेकर दौरा कर रही है। जितने दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान है, तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि दिल्ली का चुनाव बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक रहा है और इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव ये देखना है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, लोकसभा चुनाव में क्या विकास को वोट देती है या फिर जो इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनको सोचकर आगे बढ़ रही है। और तमाम जो बड़े फिलहाल नेता हैं जो चुनाव प्रचार में रह चुके हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है, जनता को लुभाने का पूरा कोशिश किया है। लेकिन अब जनता किसको सिर पर ताज पहनाती है ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से तमाम लोग जो हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी अपने क्षेत्र में और तमाम बूथ पर दौरा कर रहे हैं। तो अब देखना है कि मतदान अब शुरू हो चुका है, दिल्ली की जनता किसको अपने वोटों के का प्रयोग करके जिताने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा पल है लोकसभा में चुनाव के मद्देनजर। इस प्रकार में दिल्ली जैसे राजधानी जैसे क्षेत्र में बीजेपी का क्या स्टैंड आउट रहेगा, इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड आउट रहेगा, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुशील, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि आज दिल्ली की जिन सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, कई बड़े चेहरे, एक तरफ मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, एक तरफ बांसुरी स्वराज, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हाथ मल के रह गए कि उन्हें संभव है कि इस चुनाव में टिकट मिलता, लेकिन वो एक अलग राजनीति का विषय रहा। आज का दिन इन 7 लोकसभा सीटों पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह का घटनाक्रम स्वाति मालीवाल के साथ घटित हुआ और आम आदमी पार्टी में जो उठापटक चल रही है उसके बाद आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। प्रचार उतना धुआंधार नहीं रहा, वोटिंग के परसेंटेज से भी डिसाइड होगा कि किस दिशा में दिल्ली की जनता जा रही है। ठीक है, तो बाहर तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। इस बीच आप देखिए किस किस के बीच कहां मुकाबला है। हरियाणा के मुकाबले को भी समझिए। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर 2 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांसुरी स्वराज पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया नई दिल्ली से। और यहाँ ये जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले मतदान का हिस्सा बनना और सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करना, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। और यूं भी लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महाउत्सव में आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये चरण रहेगा, क्योंकि इस चरण में राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें, उससे लगते पड़ोसी राज्य हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट की प्रक्रिया हो रही है और दिल्ली से लगते ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में, बिहार में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, सभी इन राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 889 उम्मीदवार इस बार के चुनावी मैदान में हैं और जिसमें एक बहुतायत की संख्या दिल्ली में रहती है। और लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो 14-15 तक उम्मीदवार दिल्ली में कई लोकसभा सीटों पर कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाला जाना है, बिहार की 8 सीटों पर वोट डाला जाना है, ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, झारखंड में भी वोटिंग की आज प्रक्रिया शुरू हो गई। बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताया है एक महिला नेता होने के नाते। हालांकि जिस नेता की ये पुत्री हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज,
जिस तरह की मुखर वो वक्ता थी और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उन्हें कहा जाता था। और हालांकि किसी का कोई विकल्प हो नहीं सकता अंशिका, लेकिन बांसुरी स्वराज की राजनीति करने का स्टाइल कैसा रहेगा अगर वे इस बार चुनाव जीतती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया और इसीलिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट नई दिल्ली से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी होगी। बिल्कुल होगी और देखने वाली बात होगी कि जनता किसको अपना समर्थन देती है, क्योंकि आज जनता जो फैसला लेगी उसी के हिसाब से देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे तो किसमें कितना दम है। सुशील पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील,